गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है? कैसे सब? अरे सब बढ़िया हैं? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? नेक्स्ट लिखेंगे आप सभी। पिछली क्लास में हम लोग परिमेय अपरिमेय संख्या लिख रहे थे ना। परिमेय अपरिमेय संख्या के अंदर कल लास्ट में से परिमेय अपरिमेय की परिभाषा लिखी है ना, एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं लिखा। चलिए, परिमेय अपरिमेय संख्या के अंदर सबसे पहले तो इस पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, इस टाइप के। उससे पहले चलो कल जो परिभाषा लिखा कुछ एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वैसे आप सबको पता ही है कि भाई इनमें से कौन सा परिमेय संख्या और कौन सी नहीं है। अभी लिखना कुछ नहीं है, मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, ये लिख दिया जैसे 5/7। अब कोई पूछे बताओ ये 5/7 परिमेय या अपरिमेय? तो परिमेय की जो 3 बातें बोली ना, वो यदि सही है तब तो वो परिमेय है, अदरवाइज अपरिमेय हो जाएगी। सबसे पहली बात बोला कि सर बट्टा के रूप में होना चाहिए। 3 बातें लिखवाई ना, P/Q के रूप में होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था। तो मैं सबसे पहले इसको चेक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखूंगा ये बट्टा में है कि नहीं है। तो मुझे ये बताओ 5/7 बट्टा में ही है, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखवाई मैंने, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए। बिल्कुल सर 5 और 7 पूरे पूरे नंबर है, ठीक है। तीसरी बात, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। सर बट्टा में 0 नहीं है, इसलिए ये 5/7 क्या है, परिमेय है, ठीक है। ये क्या है, परिमेय। मैं वापस लिख रहा हूँ, अब बाद में लिख देना आप लोग। -3/8, -3/8 सबसे पहले बट्टा में होना चाहिए, बट्टा में ही तो है। -3 और 7 दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होती थी, माइनस वाली संख्या प्लस वाली सब संख्या है। बट्टा में 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। मैंने फिर से वापस यहाँ पर लिख दिया, जैसे ये लिख दिया सिर्फ 5, ठीक है, 5 लिख दिया। सबसे पहले सर P/Q के रूप में बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, P/5/1, ठीक है। 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बट्टा में 1 है, ठीक है। दूसरा फिर सर 5 और 1 दोनों पूरे पूरे नंबर होते हैं, बट्टा में 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या है। और वैसे मैंने नोट बना के लिखाया, सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय। लिखा था ये, सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय। जितने भी नंबर है, जैसे मैंने वापस लिख दिया -7, बताओ परिमेय या अपरिमेय? सर ये भी परिमेय है क्योंकि ये पूर्णांक है, ठीक है। वापस मैंने लिख दिया 0, ठीक है। बताओ ये परिमेय या अपरिमेय? 0 भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक है तो ये भी क्या है, परिमेय है, ठीक है। मैंने वापस यहाँ पर लिख दिया 1/0, ठीक है, 1/0। इस बार मुझे बताओ सर P/Q के रूप में तो है, 1 और 0 के रूप में लिखा हुआ है। 1 और 0 दोनों पूर्णांक है, लेकिन इस बार बट्टा में क्या है, इसलिए 1/0 का मान क्या होता है, 1/0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। और अनंत की तो कोई परिभाषा ही नहीं है सर, ये अपरिभाषित है। ना तो ये परिमेय है ना अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड है, ठीक है। अपरिभाषित अनडिफाइंड है, ठीक है। सबको पता ना 1/0। अच्छा, किसी भी संख्या के अंदर कोई भी नंबर है, उस नंबर के अंदर यदि आपने 0 का भाग दे दिया ना, तो बताओ आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। और उल्टा 0 के अंदर संख्या का भाग दे दिया, 0 के अंदर संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। और 0/0 है, इसका मान किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। 0/0 कितना होता है नहीं पता है, अनिर्धारित है, ठीक है, अनिर्धारित है, ठीक है। ये इसका मान हमें नहीं पता है, ठीक है। तो 1/0 तो क्या है, अनंत। और अनंत की कोई परिभाषा ही नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिभाषित है। ना तो ये परिमेय है और ना अपरिमेय है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद में मैं फिर से वापस लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल और लिख दिया, जैसे √64। मुझे बताओ √64 का मान जानते हो क्या, कितना होता है?
8, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या। मैंने वापस यहाँ पर कोई संख्या लिख दी, रूट 529। बताओ 529 किसका मान होता है, 23 का, तो इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या। मैंने वापस यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा 3/√, ठीक है, 3/√16, ठीक है। तो बताओ 3/√16, सर ये भी सॉल्व हो रहा है ना, 3/4, तो इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या। मैंने वापस यहाँ पर लिखा कोई भी नंबर, जैसे ये लिख दिया √17। अब बताओ √17 का मान जानते हो क्या, नहीं सर एग्जैक्ट नहीं पता है, ये चलता ही जाएगा, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने कोई भी लिख दिया 2/√3, 2/√3, ठीक है, 2/√3, बताओ परिमेय या अपरिमेय, √3 का मान नहीं जानते हैं, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय, ठीक है। मैंने वापस यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया पॉइंट, ठीक है, 0.53। कोई पूछा बताओ ये परिमेय या अपरिमेय, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। मैंने नोट बना के लिखवाया था सभी शांत दशमलव संख्याएं या फिर अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है, परिमेय। तो सर ये आप कहोगे यहाँ पर, इसको फिर कैसे भाई, ऐसे इस पॉइंट को हटा दूंगा, ठीक है, तो पॉइंट को हटाऊंगा तो मुझे बताओ क्या लिखूंगा, 53/100। सर 53/100 भिन्न के रूप में हो गए ना, और 53 और 100 दोनों क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या। मैंने वापस यहाँ पर लिखा कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख दिया, जैसे ये लिखा, ठीक है, 0.7 और 3, और 7 3 पे क्या है, बार है, 3 पे क्या है, बार। बताओ ये परिमेय या अपरिमेय, सर ये भी परिमेय है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर दूंगा मैं, कैसे, 73 में से 7 जाएगा, बताओ कितने हो जाएगा, 60, 73 में से 7 गए 66, और बट्टा में 9 और 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ये सभी जो एग्जाम्पल राइट कर रखे हैं वो सभी क्या है, परिमेय संख्या। लिख दीजिए इसको, कौन सा, ये एक बार लिख दो, ये कैसे आया मैं बता दूं, इसको छोड़ दो, ये समझ में नहीं आया ना कि ये कैसे आया, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, एक बार लिख दो आप बस। ये जो 2 प्रश्न पेपर आए मेरे पास, एक पेपर में लिखा है 2 अंकों से बनी संख्या, और ये लिख दीजिए आप सभी, 2 अंकों से बनी संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा 9 से कटता है। किसने पूछा, ये किसने भेजा, उसी नोट्स में से ही लिखा होगा आपने, कुछ बुकलेट दी उसमें से, वो सब हो जाएंगे अपना, उसकी चिंता भी मत करो आप, बुकलेट में से ही तो क्वेश्चन लिख के दिया है, उसकी चिंता मत करो, सब प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अभी चैप्टर शुरू किया है, ठीक है, वो हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। दूसरा एक पेपर और भेजा है, ये किसने भेजा, एक परिमेय और एक परिमेय संख्या का योग अंतर क्या होता है, परिमेय का परिमेय, ये ऐसे पूछ रहे हो, वो तो अभी पढ़ाऊंगा, अभी कहाँ स्टार्ट ही नहीं किया है। एक शून्यतः परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या गुणनफल भागफल हो जाएगा, 3/3125 क्या है, शांत या अशांत, सब अभी बाकी है, सबके नंबर आ जाएंगे, आज हो जाएंगे शायद, नहीं तो कल हो जाएंगे, अभी तो टॉपिक पूरा नहीं हुआ भाई, ठीक है, क्योंकि आप सभी पूछे नहीं, ये सब अपने आप क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास में ही। ये शांत है या अशांत है, 31/3125 ये आपके शांत है, 17/2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 3 है, अशांत है। दूसरा, पहला शांत है, दूसरा अशांत, कैसे होगा बताऊंगा। क्या ये लिखा आप सबने, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, ये जो लिखे है बोर्ड पे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। चलो, तो ये ध्यान रखना है कि परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है, कर लोगे, ऐसे एग्जाम्पल होंगे तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी नंबर होता है ना,
जैसे रूट में मान लो वैल्यू सपोज बड़ी हो, आप लोग नहीं निकाल सकते तो उसका वर्गमूल निकाल देना। वर्गमूल कैसे? अभाज्य गुणनखंड कर लेना। ठीक है भाई, अभाज्य गुणनखंड उसको सॉल्व करोगे तो उसके मान लो बड़ी संख्या है, उसके हमें फैक्टर आता ही नहीं है, बड़ी संख्या के वर्गमूल नहीं आता। वैसे अपने चैप्टर है वर्गमूल, तो अपन वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये परिमेय अपरिमेय ध्यान रखना है। नोट बना के लिख दो, पाई एक अपरिमेय संख्या है, नोट बना के लिख दीजिए। ठीक है, पाई नोट बना के लिख देना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपने कल एक नोट, दो लगातार पाकत संख्या सदैव सभाज्य, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप 1 और 4 लगातार है ही नहीं भाई, 1 और 4 लगातार कहाँ हुई, बिल्कुल सही लिखवा रखा है। ठीक है, क्या लिख रहे थे आप लोग? पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब सर आप कहोगे सर पाई का मान ही तो 22/7 होता है। नहीं, हम लिखते हैं पाई का मान 22/7, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है ना वो 3.1425 ऐसे चलती ही जाती है। ठीक है, कभी खत्म भी नहीं होगी। आप नेट पे गूगल पे सर्च करके देखोगे पाई का मान, तो दशमलव के हजारों अंकों तक ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, किसी के आप रिकॉर्ड भी देखोगे तो किसी के नाम का रिकॉर्ड भी होगा कि उसने पाई के जो 3 पॉइंट दशमलव के बाद 50 अंकों तक उसको मान याद है, 200 अंकों तक, 300 अंकों तक, ऐसे किसी के रिकॉर्ड भी होंगे। तो आप लोग देख लेना गूगल में किसके नाम रिकॉर्ड है, और फिर आपको टाइम है तो उसका रिकॉर्ड तोड़ देना याद करके। ठीक है भाई, आपको लगता नहीं सर ये पाई की मैंने खुद नहीं देखा, आज देखूंगा गूगल में किसके नाम का सर। ठीक है, तो उसका आपको लगता है नहीं, उसके दशमलव के बाद मैं सर 1000 अंक तक याद कर लूँगा, दशमलव के बाद 3, 3.1, 4, 2, 8, 5, 7 ऐसे जितने भी, तो फिर मीडिया को बुलाते हैं। ठीक है, वो जो भी, हाँ जो भी इनाम प्रेस को भी बुला देंगे, सबको, मीडिया वालों को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कि पाई क्या होती है। अच्छा, जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। क्यों सर? क्योंकि देखो ना, ये P/Q के रूप में है, दोनों पूर्णांक है, और यहाँ पर इसको आप 7 का जब भाग दोगे ना तो ये रिपीट होगा, देखना। ठीक है, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। इधर देखो, ये लो क्या था 22/7, ये लो 22, बोलो 7 का पहाड़ा 21 - 1, 10 में एक बार एक पॉइंट लगा दूं, 1 7 - 30, 4 बार 28 - 2, 20 में 2 बार 14 - 6 56 - 40 5 35 50 7 49 -1 10 में एक बार, फिर वापस ये आएगा। ठीक है, फिर वापस 1, फिर 4 2 8 5 7। ठीक है, फिर वापस ऐसे। इसका मतलब ये यहाँ से देखें तो यहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3.1 4 2 8 5 7, फिर वापस यही रिपीट होता रहेगा। तो हमने कल लिखा है ना कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या। इसलिए ये परिमेय है। जबकि जो पाई का मान है ना, ठीक है, 3.1 4 2 8 5, ये आगे चलता ही जाएगा, रिपीट कभी नहीं हो रहा है, ऐसे खत्म ही नहीं होगा, चलता ही जाएगा। इसलिए वो क्या है? अशांत अनावर्ती, वापस शांत भी नहीं हो रहा है और बाद में रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब जैसे इन्होंने पूछा कि सर 2 परिमेय संख्याओं का योग अंतर क्या होगा, एक परिमेय अपरिमेय उसका भाग क्या होगा, गुणा होगा, तो ये अपने। अच्छा, दूसरा एक मान लो ये भी पूछ ले, पाई का मान तो अपरिमेय होता है, ई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। चाहो तो नोट बना के लिख दो, अगला नोट ये भी लिख दो, ई जैसी तरह से पाई है ना, इसी प्रकार से ई, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चर घातांकी। अरे लॉग ई बेस होता है ना, साइंस में तो पढ़ा होगा ना, ई की पावर एक्स वगैरह,
इसका फॉर्मूला होता था एक्सपोनेंशियल, जिसे चर घातांकी बोलते हैं, चर घातांकी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ई लिख दो। ई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसका भी मान होता है 2.71 समथिंग। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, अपने को मान से कोई मतलब भी नहीं है, ध्यान रख लेना। क्या पता कोई ऑप्शन में दे दे या स्टेटमेंट पे दे दे कि एक अपरिमेय संख्या, तो पता होना चाहिए ई क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे लॉग ई बेस होता है ना, ई की पावर एक्स बराबर, इस टाइप से, वो जो लॉग की बात कर रहा हूं ई की, उसका ये एग्जाम्पल होता है। याद रखिएगा, पाई और ई दोनों क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब देखो इधर, अब मैं स्टेटमेंट के तौर पे प्रश्न आ जाते हैं कि बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है या निम्न में से कौन सा कथन गलत है। और उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है, सही या गलत। दो परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव परिमेय होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय होता है। दो परिमेय संख्याओं का भागफल सदैव परिमेय होता है। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये अपने को चेक करना है। ठीक है, तो देखो इधर कोई भी दो परिमेय संख्या लिखते हैं अपन और चेक करते हैं। आपको नहीं लिखना है, इधर देखना, मैं सिंपल दो परिमेय संख्या लिखता हूँ, जैसे 3 और 4 ही लिख लेते हैं अपन। आपको नहीं लिखना अभी, ये 3 और ये 4। आप मुझे बताओ 3 और 4 कितने होते हैं। सर ये भी पूर्णांक है इसलिए परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। इसका मतलब सर दो परिमेय संख्याओं का जोड़ वापस क्या आया है, परिमेय आया है। बाद में लिख देना, मैं नोट बना के लिख पाऊंगा कुछ बातें, बाद में एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, है ना। चलो एक बार जोड़ किया, अब सर अंतर करो ना। मैंने कहा ये ले भाई 3 - 4, बताओ 3 - 4 क्या होता है, माइनस से। ये भी तो एक परिमेय संख्या ही होती है, सभी पूर्णांक परिमेय ही होती है। ठीक है, चलो सर गुणा या फिर ऐसे भी तो हो सकता था, या ऐसे भी तो हो सकता था 4 - 3 तो भी क्या था 1, ये भी तो परिमेय ही है, ये भी तो परिमेय है। वापस यहाँ पर 3 × 4, मुझे बताओ 3 × 4 12, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा में 3/4 कर लेता हूँ, तो बताओ ये कितना हुआ 3/4, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और वापस ऐसे भी लिखते तो भी एक ही बात है, 4/3 तो भी बताओ क्या आएगा 4/3, ये भी क्या है, परिमेय। इसका मतलब सर दो परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना क्या होता है, परिमेय। ठीक है, 100% ये बात सही नहीं है। भाग वाली स्थिति के अंदर गड़बड़ होता है। कैसे, इधर देखो, ये तो सर आपने 3 और 4 लिया, 0 आ गया, तो 0 भी तो परिमेय संख्या होती ही नहीं होती है, तो सब जब 0 हो गया तो गड़बड़ हो रहा है। इधर देखना आप लोग, ठीक है, इधर देखिएगा, लिख देना बाद में ये भी एग्जाम्पल। चलो एक बार अपन उल्टा काम करते हैं। ठीक है, 0 रखते हैं और साथ में 3 रखते हैं, तो बताओ 0 + 3, बिल्कुल सर ये परिमेय संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे 0 प्लस में 0 आओ चाहे 0 के अलावा आओ तो भी 100% परिमेय होगा। मतलब मैं ये लाइन है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ना सदैव परिमेय होता है, सही है, चाहे 0 आए चाहे नहीं आए, लेकिन 100% क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। चलो दूसरा मैं वापस कह रहा हूं, 0 - 3 करता हूं तो -3 आएगा, बिल्कुल सही है। या फिर उल्टा करता, 3 - 0 करता 3, तो ये भी क्या है, परिमेय। सर जोड़ने और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 0 आए चाहे नहीं आए। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न ये है, क्या है, 0 × 3, 0 ही होता है और 0 वापस एक परिमेय संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जोड़ने, घटाने और गुणे में तो कोई फर्क नहीं, फर्क बस यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखना आप लोग, 0/3, 0/3 क्या था आंसर, ये भी परिमेय संख्या। लेकिन सपोज यहाँ ऐसा हो गया, ठीक है, यदि ऐसा उल्टा हो जाता, 3 के अंदर 0 का भाग चला जाए तो 3/0 तो क्या होता है, अनंत होता है। बस ये यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये गड़बड़ कर रहा है, तो आप लोग नोट बना के अपन ये लिख देंगे
कि दो परिमेय संख्याएं, अपन जीरो लेते ही नहीं। एक बार मेरे जो नोट बना के मैं बात लिखवा रहा हूं उसमें मैं ये कह रहा हूं कि दो शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब नॉन जीरो, जीरो है ही नहीं, तो बताओ उसका जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। तो आप नोट बना के लिखो। नोट 3 बातें लिखेंगे। पहला नोट लिखिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखिएगा। लिखो, दो शून्येतर, बोर्ड पे लिखा है दो शून्येतर, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन जीरो, मतलब जीरो ले ही नहीं रहा हूं। दो शून्येतर, लिखो, दो शून्येतर परिमेय संख्याओं, दो शून्येतर परिमेय संख्याओं, दो शून्येतर परिमेय संख्याओं का, दो शून्येतर परिमेय संख्याओं का, बोर्ड पे लिखा, शॉर्ट में लिख दो जैसे मैं लिख रहा हूं, प्लस माइनस, ठीक है, गुणा अथवा भाग, अथवा भाग, सदैव परिमेय संख्या होगी, सदैव परिमेय संख्या होगी। दो शून्येतर मतलब जीरो ले ही नहीं रहा हूं, तब यदि है तो उसका जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग सदैव परिमेय संख्या होगी। ये दोनों एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल लिख दो भाई, ये वाला और जीरो वाला दोनों भी लिख दो, जीरो वाला भी लिख दो ताकि पता रहे। ये जितना भी बोर्ड पे लिखे सभी लिख दीजिए। लिख दिया गया? नेक्स्ट लिखो। सभी ने लिख दिया? कोई लिख रहे हैं क्या? जल्दी से लिखो। अब देखो इधर, अब अपन क्या करते हैं कि एक परिमेय ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। हटा दो इसे, कोई लिख रहे हैं क्या? चलो इधर देखो, एक परिमेय और एक अपरिमेय, बाद में लिख देंगे अपन। सबसे पहले कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं। ये लो 2 ले ली और एक अपरिमेय संख्या √3 ले ली। ठीक है, मैंने ये लिखा 2 और प्लस का √3। तो मुझे बताओ इसको सॉल्व करने पर तो यही आएगा 2 + √3। ठीक है, बताओ 2 + √3 क्या है? 2 + √3 क्या है? अपरिमेय ना। 2 + √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखना वापस 2 - √3 करूँगा तो सर 2 - √3 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। या माइनस ऐसे करोगे √3 - 2। ठीक है, तो √3 - 2 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या।
ठीक है, वापस गुणा कर लेते हैं अपन। 2 इंटू √3, 2√3, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, या फिर 2 भाग √3, तो इसको लिखूंगा 2/√3, ये भी क्या है? अपरिमेय। ठीक है, ये भी क्या है? अपरिमेय। या फिर मैं उसको उल्टा लिखता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 भाग 2, तो बताओ ये √3/2, ये भी क्या है? लेकिन फिर वही बात जीरो के साथ करते हैं अपन। ठीक है, जीरो के साथ यहाँ पर देखो, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस √3 क्या आएगा? √3, ये भी क्या है? अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पर 0 माइनस √3, माइनस √3, ये भी क्या है? अपरिमेय। या फिर मैं उल्टा लिखता, √3 माइनस 0, √3, ये भी क्या है? अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर बताना 0 इंटू √3 कितना होता है? 0। बताओ 0 क्या है? परिमेय है। यहाँ पर क्या है? परिमेय हो रहा है। इधर भाग की स्थिति में देखना, 0 भाग √3, देखो 0/√3, बताओ 0/√3, 0। बताओ ये भी क्या हो रही है? परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर भी परिमेय है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? परिमेय है। ठीक है, या फिर √3 भाग 0, तो सर √3/0 क्या होता है? अनंत होता है। तो ये तो सर अपरिभाषित आ गया ना। ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर आप 100% तो नहीं कह सकते हैं, हाँ जोड़ने और घटाने में चाहे 0 आए कोई फर्क नहीं, हमेशा अपरिमेय आएगा। लेकिन भाग और गुणे में भाई ऐसा स्टेट में आए, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय आता है। सही है? गलत? गलत है। आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। 0 नहीं है तब तो अपरिमेय आएगा, और 0 आ गया तब क्या हो जाएगा? परिमेय। तो अपन फिर से नोट बना के लिखिएगा, सेकेंड नोट नंबर 2 लिख दीजिएगा। मैं 0 शामिल कर ही नहीं रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एक शून्येतर नॉन जीरो, एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय से मतलब 0 ले ही नहीं रहा हूं तब तो ठीक है। और दूसरी क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय 0 होता ही नहीं है वैसे। ठीक है, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का, एक अपरिमेय संख्या का। वही वापस ऊपर लिखा था आपने, प्लस माइनस गुणा अथवा भाग। ऊपर जो लिखा ना लाइन में वही सेम, प्लस माइनस गुणा अथवा भाग सदैव अपरिमेय संख्या होती है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ये लिख दीजिए, ये दोनों एग्जाम्पल लिख दीजिए, 0 वाले भी और ये वाले।
क्या आप सबने लिख दिया? एक जना लिख रहा है 2 गुणा √64 क्या होगा? भाई मुझे बताना, 2 परी में है, √64 भी परी में है, तो 2 × 2 4 परी में ही आएगा। तो मैंने पहले ही लिखवा दिया। √64 अपरी में थोड़ी है। लिख दिया क्या? परी में हो गया। भाई एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि 2 × √64 बताओ, तो भाई 2 तो परी में है और √64 भी क्या है? परी में। ठीक है, √64 का मान 8 दूनी 16, 16 क्या है? परी में है। तो इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने ये किया तो अपरी में आई, तो वो अपरी में क्यों नहीं आई? अरे भाई √3 मैंने क्या लिखा है ऊपर, लाइन तो पढ़ो। मैंने लिखा एक परी में और एक अपरी में है। अरे समझ आया? चलो अब अपन क्या करते हैं तीसरे में। पहले दोनों परी में थी, फिर एक परी में और एक अपरी में, अब दोनों अपरी में ले लेते हैं अपन, है ना? दोनों अपरी में ले लेते हैं। चलो इधर देखो, दोनों अपरी में लेता हूं। ये लो √2, बाद में लिख देना आप लोग, ये √2 और ये √3 ले लेते हैं। बताओ √2 और √3, ठीक है? तो ये √2 प्लस √3, ये बताओ क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में वापस ले लेते हैं इसको, √2 माइनस √3, इसको सॉल्व करूंगा तो √2 माइनस √3, बिल्कुल सर ये भी क्या है? अपरिमेय। या मैं इसको भी घटाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 माइनस √2, इसको सॉल्व करने पर √3 माइनस √2, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। उसके बाद में वापस में गुणा कर लेता हूँ, √2 × √3, तो ये √6 हो जाएगा, दोनों गुणा हो जाएगा 2 3, और √6 भी क्या है? अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय होता है। ठीक है, यहाँ पर वापस ये लिख लेते हैं, √2 भाग √3, तो सर एक साथ रूट लिख दो ना, 2/3, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर रूट, ठीक है सेम ही है, ये तो भाग वाला ही तो है, √3 भाग √2, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? √3/√2, एक साथ ही लिख देता हूँ चलो। ठीक है, √3/√2, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब सर 2 अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना वापस क्या आ रहा है? अपरिमेय। ठीक है, स्टेटमेंट ये है, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सदैव अपरिमेय संख्या होगी। गलत है ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सर आपने ऐसी वैल्यू आ गई, और साथ में रूट वाली अपरिमेय संख्या गुणा करके परिमेय भी बन सकता है। जैसे इधर देखो, यहाँ पर इधर देखिएगा, लिख देना बाद में आप लोग। चलो इस बार 0 तो है ही नहीं, 0 के बारे में तो बात ही नहीं होगी ना, दोनों अपरिमेय संख्या तो ले रहा हूँ, तो 0 तो इसमें है ही नहीं, तो 0 के नहीं। तो सर मान लो एक बार सपोज मैं ये कहता, एक तो √2 आता और प्लस माइनस √2 आ जाता। भाई ये अपरिमेय है कि नहीं है ये बताओ? अरे √2 अपरिमेय या परिमेय? ये माइनस √2 अपरिमेय। बताओ प्लस माइनस, बताओ आंसर 0 हो गया ना सर। परिमेय आई कि नहीं आई? इसका मतलब एक प्लस में और एक माइनस में आ गई तो भी तो गड़बड़ी कर सकता है। ठीक है, और माइनस में वही सेम सीधा ही लिख दूंगा मैं।
माइनस में तो सीधा ही √2 और माइनस √2, तो बताओ आंसर 0। ठीक है, यहां पर देखना इधर। ठीक है, ये देखो, ये है आपके पास √8। बताओ परी में या परी में? √8। वर्गमूल थोड़ी जानते हैं √8 का, नहीं जानते हैं। √2 परी में या अपरी में? ये भी अपरी में, ये भी अपरी में, एक बार गुणा करो, √16 और √16 का मान, तो सर ये तो क्या आ गई, परी में आ गई। ठीक है, सेम ये का ये यहां पर लिख लेते हैं अपन, यही एग्जांपल। चलो, √8 भाग √2, तो बताओ ये 8/2, बताओ 8/2 √4 और √4 का मान 2, ये भी क्या आ गई, परी में आ गई। ठीक है, यहां पर उल्टा करूं यदि वापस, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √2 भाग √8, इसको सरल करूंगा तो ये रूट में 2/8, सरल करूंगा तो 1/4। ठीक है, और सरल करूंगा इसका वर्गमूल और इसका, तो ये भी क्या है, परी में। इसका मतलब सर ये है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। लिख दीजिए तीसरा नोट। ऐसे लिखो, नोट नंबर 3, दो अपरिमेय संख्याओं, दो अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का प्लस माइनस गुणा अथवा भाग, प्लस माइनस गुणा अथवा भाग परिमेय अथवा अपरिमेय हो सकता है। बताओ ये जो स्टेटमेंट लिखवाए इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? अरे कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है ना तो उसी समय पूछ लिया करें, बिना किसी संकोच के। ऐसे नहीं पड़ोसी क्या सोचेगा कि तुझे ये भी नहीं आता है, पड़ोसी यही सोच रहा है काश कोई पूछ ले। दो 960 के सभी गुणनखंड वाला क्वेश्चन वापस देखो, मिस्टेक है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं है, सही होगा। यहाँ इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, गलती होगी तो वो बता देंगे। ये नोट कर दिया, हटा दो इसे। अब जो देखो आपने क्वेश्चंस मुझे पूछे हैं, आपने लिखा देखो इन्होंने
कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर बताओ क्या होगा। अपरिमेय, ठीक है भाई। योग वाले में, अंतर वाले में तो फर्क पड़ता है नहीं, जीरो आए चाहे नहीं आए, मतलब 0 + √3 अपरिमेय, ठीक है, 2 + √3 अपरिमेय। तो योग और अंतर ये हमेशा क्या आएगा। दूसरा आपने पूछा एक शून्येतर परिमेय संख्या, मतलब 0 ले ही नहीं रहा है, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होता है। ठीक है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा, बताओ क्या आएगा। अपरिमेय ही आएगा भाई। जैसे 2 और √3 से गुणा कर दिया, 2√3, 2/√3 किया, 0 तो है ही नहीं, तो वो पहली स्थिति हो गई। दूसरा आपने पूछा शून्येतर परिमेय संख्या क्या होती है। शून्येतर का मतलब 0 नहीं होना। शून्येतर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन जीरो, मतलब जिसमें 0 है ही नहीं, उसके अलावा कोई भी होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपने पूछा 31/3125 शांत है या अशांत, ये अभी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये हो जाएगा शांत, कैसे होगा बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये समझ में आया। इस टाइप से स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो 4 स्टेटमेंट दे दे और पूछे बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उस समय क्या होता है कि स्टेटमेंट वाले जब भी प्रश्न हो ना, तो आप ऐसे 2-3 एग्जाम्पल लेके सोचा करें। ठीक है, डायरेक्ट आंसर देने से पहले हो सकता है दिमाग में सोचे कि भाई उसने लिखा शून्येतर परिमेय संख्या, शून्य नहीं, 0 नहीं है, उसके अलावा कोई 2 संख्या है। ठीक है, तो उसको अपन लेके चेक कर लिया करो 2-3 एग्जाम्पल से। ठीक है, अब देखो इधर हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में, तो ये हो गया। दूसरा, इसमें जैसे अभी इन्होंने पूछा कि सर कोई भी परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। अभी जो संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, अभी हुए थे ना, उसमें मैथ के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और वो यहीं से मतलब क्वेश्चंस में था कि भाई शांत होगा या अशांत होगा। ये भी पूछ लिया उसने कि दशमलव के कितने अंकों बाद में ये शांत होगा। ठीक है, 10th की किताब में ये एग्जाम्पल दे रखा था, वहां से उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो आप सभी सबसे पहले तो ऐसे लिखो, अरे कल क्वेश्चन जो करवाया वो सही था, अब कमेंट आ रहे नहीं बताना मत बताओ। ठीक, लिखो नेक्स्ट, हेडिंग लिखो। लड़की है ना, भावुक हो गई। कोई नहीं सर मत बताओ, हेडिंग लिखिएगा आप लोग। अरे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, कल जो 960 वाला एक प्रश्न बताया ना, सेकंड ग्रेड वाला, 960 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, एक और स्वयं को छोड़कर। तो उन्होंने कह रहे वो प्रश्न आपने गलत करवाया। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। उसको आप एक बार वापस देखना क्लास को, है ना, फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। तो सर पूछ तो लिया, आप बता ही नहीं रहे। ऐसे हेडिंग लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा किसी परिमेय संख्या का, किसी, हेडिंग लिख देंगे किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत आवर्ती होगा। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत आवर्ती होगा। √2 × √3 बराबर 6 आएगा। √6 ही तो आएगा, ओनली 6 कैसे आएगा। सही है भाई, वो भी है ना। 0.73 वाला एग्जाम्पल बताऊंगा वो तो। चलो ये हेडिंग लिखा आप सबने। अरे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप बस देखते जाओ। ठीक है, टॉपिक पूरा जाए, फिर समझ में नहीं आए, कोई डाउट या कोई टाइप का प्रश्न बच गया हो तो मुझे बताना कि सर आपने इस वैरायटी के प्रश्न नहीं बताए। ठीक है, तो
किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, कोई भी परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन, वो टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो इसमें नोट बना के लिख दो, मैं सीधा ही लिखवा देता हूँ आपको, कैसे चेक करना है लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिख दो। किसी परिमेय संख्या का नोट बना के लिखना, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर, जिसे बोलते हैं डिनोमिनेटर इंग्लिश में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में, हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल दो या केवल 5 या दोनों, केवल 2 या केवल 5 या दोनों के ब्रैकेट में लिख दो, 2 तथा 5, वापस ब्रैकेट बंद, दोनों हो, एवं इनके अलावा कोई अंक नहीं हो, इनके अलावा कोई अंक नहीं हो, ठीक है। अब लाइन पढ़ो वापस पूरी, क्या लिखी समझ में आ जाएगा, अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइन पढ़ो, समझ में आया। मैंने ये लिखवाया, हमने हेडिंग ये लिखी कि भाई कोई परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, भाई अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, हेडिंग ही क्या है। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार मैंने क्या लिखवाया था, शांत भी हो सकता है और अशांत आवर्ती भी होता है। अब आपको पेपर में सेकंड ग्रेड के मैथ के पेपर में प्रश्न आया कि बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 4 ऑप्शन थे, शांत, अशांत, अशांत अनावर्ती या ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। तब जिसको ये लाइन याद थी कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, कब होगा, यदि उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 दिखना चाहिए या केवल 5 दिखना चाहिए या फिर दोनों आएगा तो भी चलेगा, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं आना चाहिए, तो 100% उसका परिमेय संख्या क्या होगा, मतलब भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे, ठीक है, इधर देखिएगा आप लोग, मैंने एग्जाम्पल लिखा, देखो इधर कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे ये सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल कि भाई 3/8 है, कोई पूछे बताओ 3/8 मतलब 3 में मैं जब 8 का भाग, पहली बात तो ये परिमेय ही है, अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ, 3/8 को जब सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो शांत आएगा या अशांत आवर्ती आएगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 8 में भाग दूंगा, अभाज्य गुणनखंड अंश और ये हर के अभाज्य गुणनखंड, बताओ इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में कौन है, केवल 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब ये 3 में 0.8 का भाग दूंगा ना, ठीक है, तो कुछ समय के बाद में ये जाके वापस क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लिख दो इसको। और ये लो एग्जाम्पल, ये लिखा इन्होंने 31/3025,
हो गया। बताओ ये 3125 है ना। सबसे पहले सर 5 का दे दो आप, 6 बार, 2 बार और 5, वापस 5 का दे देना, फिर वापस 5 का ही जा रहा है, फिर वापस 5 का, केवल 5 है, आंसर शांत होगा। ठीक है। अरे जिन्होंने पूछा समझ में आया अब? ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लिख दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, ये लिख दिया आपने 43/75। $960 वाला बता दो। ये क्वेश्चन को लेके मैं पूरे दिन कंफ्यूजन में रहे। अभी बताते हैं ना, 960 वाला बता देंगे। क्या आएगा? शांत या अशांत? चलो चेक कर लेता हूं। ये लो 75। सबसे पहले 7 5 12, 3 का जा रहा है ना, फिर 5 का। ठीक है, तो इस बार बताओ क्या है? 3 है ना। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? अशांत। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपने ये लिख दिया, मान लो 21/15। अशांत। किस किस ने अशांत कहा? तो अशांत वालों गलत है इस बार। ठीक है सर, इधर देखो, आपने ही तो कहा था सर 15 लिखना। 3 का भाग 3 देखते ही हमने तो ये लिख दिया, 3 देखा और आपने सीधा ही कह दिया अशांत, लेकिन गलत है ये। इधर देखिए, देखो मैंने ये लाइन तो लिखवा दी, ये भी लिखी होती है किताबों में, तो ध्यान रखना यहाँ पर। अब क्या करना है सर, हमें कैसे? आपने तो कहा था कि केवल 2 और कुल 5 होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। हमने तो देखते 3 देखते आगे सॉल्व ही नहीं किया हमने तो। हमने कहा अशांति होगा, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है, आगे भली 5 आओ, क्या हो, अपने क्या करना। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप फैक्टर करो ना, ऐसे फैक्टर करना। सिर्फ 2 दिख रहा है, सीधा बोल देंगे शांत। सब 5 दिख रहे थे, सीधा शांत। जैसे ही यहां 3 दिखा तो शांत है या नहीं है, बोलने से पहले ये चेक करना, क्या ये 3 ऊपर वाली वैल्यू कट तो नहीं रहा है, भाग तो नहीं जा रहा है। मुझे बताओ 3 का भाग 43 में जाता है क्या? नहीं जाता है, तो 3 पड़ा रहेगा अपॉन में, इसलिए ये अशांत है। जैसे मैंने इसे सॉल्व किया, 3 दिखा, 3 ऊपर वाली वैल्यू कट तो नहीं रही है क्या? किससे कट रही है? 21 से। 21 से ये कट जाएगा, कितना? 7। तो अब बताओ सिर्फ कौन बचा? 5। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अरे समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब वैल्यू यहां पर रहे, ठीक है, तो उसको चेक कर लेना है। भाई सिर्फ 2 और 5 होंगे तब तो सीधा ही कह दूंगा। इसका बताओ 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, 5 की पावर 5।
लिख दिया ये? बताइए मुझे, बताओ शांत या अशांत? बस सर मुझे तो अपॉन वाली वैल्यू पे देखना है। अपॉन में 2 की पावर 5 2 बार है, ये 5 भी पढ़ा है, 3 पढ़ा ना। क्या ये 3 इस 17 से कटता है क्या? तो क्या लिखूंगा? अशांत। अरे कर लोगे? समझ आया? ठीक है। अब देखो सेकंड गेट मैथ में जो अभी पेपर हुआ था 30 दिसंबर लास्ट ईयर, 30 दिसंबर को हुआ था ना सेकंड गेट मैथ का, ऑप्शन संस्कृत विभाग वाला। मेरे पास पेपर डाउनलोड है। क्वेश्चन ये था 441 बटा, सभी आंसर बोले नहीं, देखो एक दूसरे सभी सोचे, मैं सोचने के लिए इतना समय दे रहा हूँ, जितना पेपर में आप सोच सकते हो उतना समय दे रहा हूँ। उसके बाद नहीं होता तो करवाना ही है। सिर्फ इतना ही लिखा था, संख्या का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन अशांत आवर्ती, शांत, तीसरा अशांत अनावर्ती, चौथा इनमें से कोई नहीं, और पांचवा अनुत्तरित प्रश्न। पांचवा नहीं है। एक इसी पेपर में एक क्वेश्चन और था, ऑप्शन है शांत, दूसरा अशांत आवर्ती, तीसरा शांत अनावर्ती, और चौथा इनमें से कोई नहीं। किस किसने कर लिया है? चलो देखो मैंने क्या कहा, अपने को सिर्फ 2, बिल्कुल 2 चलेगा सर, 5 ये पढ़ा ना, इसको देखना क्या पता ऊपर वाली वैल्यू से कट तो नहीं रहा है क्या? ठीक है, कट रहा है क्या? बताओ 7 का स्क्वायर मतलब 49, मतलब 7 का भाग, ऊपर वाले में एक बार चेक करता हूँ 7 का जारक नहीं है, 7 का पहाड़ा तो आता है ना। चलो मैं चेक करूंगा, 7 का पहाड़ा इसमें देता हूं एक बार, है ना। 6 7 42, पीछे बच गए 21 में 3 बार। ठीक है, एक 7 तो इसमें से गया, एक 7 और पढ़ा अभी तो। ये बताओ 7 का पहाड़ा इसमें 9 बार, तो बताओ इसका प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब उसको यदि सिर्फ लाइन रट के गया कि 2 और 5 होते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई अंक नहीं है, तब तो 7 देखेगा और अशांत कर देगा। उसकी सुविधा के लिए ऑप्शन भी दे रखा था अशांत आवर्ती। ठीक है, अरे समझ आया? देखो उसी सेकंड गेट मैथ का जो 30 दिसंबर का पेपर था, एक प्रश्न और आया। मैंने क्लास में सेकंड गेट वाले में एग्जाम्पल ये करवा रखे थे सेम। सुनना मेरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार, क्वेश्चन लिखना नहीं है, ऐसे ही बताना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट, ऐसे 3 स्टेटमेंट दे रखे थे, फिर पूछा इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, पहला एक, दूसरा एक, तीसरा। आप तो प्रत्येक स्टेटमेंट के बारे में बोलते रहना। पहला स्टेटमेंट, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय होती है। सोच के बोलना है एक बार ताकि सभी सोचें। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय होती है। होगा कि नहीं होगा? सर आपने सर संख्याओं के 2 भाग किए, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक तो अलग ही पढ़ा है, छोड़ो। वास्तविक के पूर्णांक और दशमलव, आपने पूर्णांक सभी परिमेय लिखवाई थी, दशमलव में आपने परिमेय और अपरिमेय। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, पाई एक अपरिमेय संख्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट ही गड़बड़ किया था, स्टूडेंट को नॉलेज नहीं था तो बैठे रहो। प्रश्न ये था 43 बट्टा, एग्जामिनर ने क्या किया, ये क्वेश्चन लिखाया 43 बट्टा, बाद में मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा इसको अपन अलग से, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। बताओ शांत है या अशांत? पहले तो ये बताओ, शांत होगा या अशांत? शांत होगा, सबको पता है शांत होगा, एग्जामिनर को पता है शांत है। उसने क्या किया, उसने कहा कि 43 बट्टा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 दशमलव के 4 स्थानों बाद शांत होगा, कि मतलब इसमें दशमलव के 4 अंकों के बाद में ये भाग खत्म होगा। सही है, ये 4 के खत्म होगा, 5 के बाद होगा, 6 के बाद होगा, ये नहीं कहा। तो ये स्टेटमेंट सही या गलत? सर अब तो हमें भाग देके चेक करना पड़ेगा। इधर देखो, मैंने ये एग्जाम्पल 10th की बुक में देखे हैं। ठीक है, उसमें ऐसे 10-15 एक एग्जाम्पल दे रखे थे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ था इसके पीछे, मतलब ठीक है, नहीं सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। ठीक है,
तो मैंने मोबाइल से भाग देख देख के सबके चेक किए थे भाई जो सॉल्यूशन है। तो मैंने ऐसे 10 एग्जाम्पल देखे ना, तो 10 एग्जाम्पल में मेरी एक ट्रिक बैठ गई। तो ये क्या करना है यहाँ पर, भाई ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसके लिए अब छोटा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, है ना। आप देखना, जैसे यही ले लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल। ये सब ऊपर कट गया था, क्या बचा ऊपर, ठीक है, ये 9, ठीक है, ये 9, और बट्टा में क्या है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7, ठीक है। और अपन छोटी संख्या ले लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या आप भाग दे नहीं पाओगे। मैं कोई और नंबर लिख लेता हूँ, जैसे 7 बट्टा 2 की पावर 1 2 ही लिख लेता हूँ, 2 की पावर 2 और 1 5, ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब ये शांत होगा, कितने अंकों बाद में शांत होगा, अपन भाग दे के देखते एक बार, है ना। 7 बट्टा, इसको क्या लिखूं, 4 × 5 20, ये लो 20। चलो 7 का भाग देते हैं, 20 का भाग देते हैं, जाएगा नहीं, ये लो 70 में 0 लगा दिया ना 3 बार, पीछे कितने बचे 10, 10 के पीछे 0 लगाओ, 100 में 5 बार। इसका मतलब मुझे बताओ कितने अंकों बाद शांत हुआ, 2 अंकों बाद में, ठीक है, 2 अंकों बाद में शांत हुआ। वापस एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, ठीक है। ये ले लेते हैं, चलो भाग देने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। ये कितना है, 2 की पावर 2, और ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, छोड़ो सर, फिर ऐसे कर लेता हूँ। देखो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 5, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो बताओ 2 × 5 10, 10 की पावर 2, अरे ये गुणा हो जाएगा ना, 10 की पावर 2 100, तो 9 बट्टा 100, और ये 5 की पावर 25, 125 का 625, 625 का पहाड़ अपने को आता नहीं है, छोड़ो, फिर छोटी संख्या लिखते हैं। 5 की पावर और कोई लिख लेता हूँ 3, ठीक है। 5 की पावर 3 कितना होता है, कितना 125, ठीक है। 125 का तो अपन दे ही देंगे, 100 पढ़ा रहना, बाद में देखते हैं। 9 में भाग देते हैं एक बार, है ना, ठीक है, 9 में भाग देते हैं। मुझे बताओ जाएगा नहीं, तो लगा दो 0, फिर जाएगा क्या, लगा दो 0, तो 0.0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बताओ 900 में लगभग 625 होता है, फिर 625 750, पूरा चला जाएगा, 8 बार कहाँ जाएगा, 8 बार तो 1000 हो जाता है, 7 बार, 7 कितने हो जाएंगे, 700 और 175, 875, ठीक है, 875 माइनस करो 25, ये लो 0, कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो ये इसका आंसर, अभी इसको 9 में इसका भाग दिया तो आया 0.072, अभी भी कितना पड़ा है 100, तो बताओ, और ये शिफ्ट होगा इधर, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, 0.0007 और 2, ठीक है, यानी दशमलव के कितने अंकों बाद शांत हुआ। चलो एक बार इसका क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला, 9 बट्टा 2 की पावर कितना था, ये 2 की पावर 2, और कितना था 5 की पावर 5 था ना, 2 इधर से और 3 इधर से, 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 5 की पावर कितनी है, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन था, कौन सा था, ये वाला, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर 2 पावर कितनी है, 2, ठीक है, तो यहाँ पर तो 35, 2 अंकों बाद में, ठीक है, 5 दशमलव के 2 अंकों, मतलब ये जो मैं समझाना चाहता था, यहाँ पर जो एग्जाम्पल थे, यहाँ 5 अंकों बाद हुई ना, इसमें नहीं बैठ रहा है एग्जाम्पल, क्या कह रहे हो, आंसर क्या था इसका, 0.35 सही था, तो दशमलव के ये 2 पावर है ना, नहीं 2 पावर में नहीं, पाँच, यही एग्जाम्पल था, ठीक है। इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ, मतलब जो पावर कम होती ना वो आंसर होता है। यहाँ पर 2 हैं IS पावर, इधर IS पावर के हिसाब से, कम वाली नहीं, IS, इधर देखो यहाँ पावर कितनी है, तो 2 अंकों के बाद में शांत हुआ। इधर देखना, जो अभी पेपर में क्वेश्चंस था उसमें भाग देखे, ये वाला था ना,
एक बार मोबाइल से भाग देके देखना, तो 4 अंकों के बाद शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या 5 अंकों के बाद 4 हो रहा, मोबाइल से करो ना एक बार भाग देके। 43 के अंदर पहले भाग दो आप 16 का, 43 में 16 का भाग दो, जो आया ना उसमें भाग दो 125 का। दशमलव के 4 अंकों बाद शांत हो रहा है, ठीक है। यहां देखो 4 अंकों के बाद में यहां पावर क्या थी, 2, ठीक है, सही है। मैं ये समझाना चाहता हूं, इधर देखो, मतलब अपने को भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है। अधिकतम घात, जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो अपने अशांत है, जैसे कोई भी लिखा 17, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 5 की पावर 10, तो बताओ ये दशमलव के कितने अंकों बाद शांत होगा, 10 अंकों बाद में, ठीक है। आप चाहे तो भाग देके देख लेना, मैंने ऐसे घर पे एग्जाम्पल, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी आप देख लेना, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो एग्जाम्पल थे 10th की बुक में मैंने मोबाइल से सब भाग देके चेक किए थे। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये दशमलव के जो अधिकतम घात होगी ना वहां तक ये शांत होगा। तो नोट बना के लिख दो, पहले ऐसे लिख दो, क्वेश्चन लिख दो, ये वाला क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन को बना दो 43 बट्टा ये वाला 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, 43 बट्टा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3। दशमलव के कितने अंकों बाद, दशमलव के कितने स्थानों बाद या कितने अंकों बाद, कितने अंकों बाद शांत होगा, दशमलव के कितने अंकों बाद शांत होगा, ठीक है। तो आंसर लिख दो 4। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या था, सही था, इसने लिखा 4, लिख दो आंसर 4। अब ये लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट में, मतलब कैसे चेक करना, नोट बना के लिख दो, अपनी भाषा में लिख दो इसको। क्या लिखें बोलूं, नोट बना के लिखो, मैं बोल रहा हूं, चलो ऐसे लिख देना, हर के अभाज्य गुणनखंडों में, हर के अभाज्य गुणनखंडों में, हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5, अंक 2 लिखना, 2 एवं 5, 2 एवं 5 में, 2 एवं 5 में जिसकी घात अधिकतम होगी, जिसकी घात अधिकतम होगी और जितनी होगी उतने अंकों बाद वह शांत होगी। बताओ इसका आंसर इसका 9 होगा। लिख दो क्वेश्चन ये। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना है। ठीक है, बताओ समझ में आ गया अब तो? मतलब पहली बात तो कोई भी पहला प्रश्न तो ये बनता है कि भाई ये शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो शांत अशांत के लिए अपन बट्टा में देखेंगे कि भाई 2 और 5 होना चाहिए। इसके अलावा कोई अंक होगा तो ऊपर वाले नंबर को चेक कर लूंगा कि वो उससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट गया तो खत्म हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, बच गया तो वो अशांत होगा। फिर शांत होगा तो कितने अंकों बाद में शांत होगा, उसके लिए मुझे क्या करना है, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। भाई भाग तो कैसे दोगे, ऐसे बड़े बड़े प्रश्न आ जाएंगे। जैसे ये प्रश्न आया था, अब स्टूडेंट को पहले 2 की पावर 4 16 होता है,
और 5 की पावर 3 125, 125 को 16 से गुणा करो, फिर भाग दो, बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बट्टा में होगा उस बट्टा में जो पावर में जितनी जिसकी बड़ी घात होगी उतना ही स्थान, जैसे इसमें पावर 4 थी, एक 3, बड़ा कौन सा था 4, तो आंसर 4 अंक का स्थान। जैसे इस क्वेश्चन में 2 की पावर 7, ये 5 की पावर 9, तो बड़ी पावर कौन है 9, तो 9 अंकों के बाद में ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। जिसको विश्वास नहीं हो भाग दे के देख लेना, हाँ भाग दे के देख लेना। ठीक है, मैंने घर पे पहले एग्जाम्पल भाग दिए थे सब, लिखिएगा नेक्स्ट। ठीक है, बताओ ये दशमलव प्रसार समझ में आया कि नहीं आया? ये शांत और अशांत वाला अभी जो हमने लिखा है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कोई भी परिमेय संख्या ना उसको वापस बदलना है। ठीक है, शांतमय को वापस परिमेय में बदलना है, तो हेडिंग लिखो, लिखो शांत दशमलव संख्या को, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। शांत दशमलव संख्या को शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। ठीक है, कोई भी शांत दशमलव ये तो पूछेगा भी नहीं, ये तो सबको आता ही है। जैसे ये देखो 0.35, ठीक है शांत है ना ये तो। ठीक है, इसको मुझे वापस भिन्न में बदलना है, सबको आता है। क्या करूं, 35 बटा सरल कर दूंगा 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, लिख दो इसको। ये आएगा नहीं कभी भी ऐसा एग्जाम्पल। अरे बायोलॉजी वालों, मैथ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है? लिखो एक एग्जाम्पल और, एक और लिख देते हैं। सोलह के गुणनखंड 1 2 4 8 16 यही होंगे, वो 2 2 2 क्यों होंगे? आपने गुणनखंड पूछा है। इस पॉइंट की जगह लगा दो 1, पॉइंट के बाद 4 अंक, तो 4 जीरो लगा दो। ऐसे तो होगा, आगे डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे सरल करना है नहीं है। 5 से 25 से 25 से 5 बार, 25 से 4 बार और जीरो, और 5 से 1 बार, और ये 8 बार। 5 का भाग दिया, सही लिखा? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखिएगा एक एग्जाम्पल और लिख दो, ये लो। गलत लिख दिया। 25 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 25 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 2 जीरो। 5 का पहाड़ा इसमें 1 बार, 5 का पहाड़ा 40 में 8 बार और 1 जीरो। अरे बायोलॉजी मैथ का इसमें क्या है? बायोलॉजी वाले बड़ा मेहनती होते हैं। लिख दिया ये। तेईस 005, इस पॉइंट की जगह लिखो 1 और बाद में ये 3 जीरो लगा दो। सही है? 5 के काट दें, 5 से ये 4 बार छएगा, पीछे बचेगा 30, 30 में 5 का 6 बार जीरो, और ये 5 का भाग 2, यही आ रहा है। ठीक है, तो ये शांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना, ये वाले क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे।
अशांत आवर्ती दशमलव, लास्ट ईयर आया था। हेडिंग लिखो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को भाई वो 960 वाला क्वेश्चन बताना पड़ेगा। ये वापस आया है, वो कह रही है सर कि बायो वाले मेहनती है, आज वो सवाल 960 वाला खुद समझ के करूँगी। चलो बढ़िया, आप करना, नहीं आए तो कल पूछना। इधर देखिए, ये वाले पिछली बार आपका जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि उसको परिमेय में बदलिए। अशांत आवर्ती संख्या थी और उसको परिमेय में बदलना है। चलो इधर देखिएगा, जैसे यहाँ पर अभी मैंने ये एग्जाम्पल आपको लिखवाया था एक, और मैंने कहा इसको अपन बाद में देखेंगे, ये वाला, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल था इसको मैंने डायरेक्ट 66/90 लिख दिया था। कैसे लिखा? ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, सबसे पहले और दशमलव और इस बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना। सबसे पहले दशमलव और बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना। चलो इसको हटा दिया, इसको और इसको हटाया, तो बताओ क्या दिखा? 73 बचा। पहला स्टेप क्या बोला मैंने? सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना। फिर माइनस उसको करना है जिन अंकों पे बार नहीं है, माइनस उसको करना है जिन अंकों पे बार नहीं है। बताओ किस अंक पे बार नहीं है? इस पे बार नहीं है, इसको माइनस कर देना, ठीक है। और फिर अपॉन में आ जाना, ठीक है। अपॉन में आ जाएंगे। अपॉन में क्या लिखना है? 9 और 0 लिखना है। अपॉन में हमेशा क्या लिखना है? 9 और 0 लिखना है हमेशा। अब कितनी बार 9 लिखना है, कितनी बार 0 लिखना है, वो नंबर पे डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना। फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उसको माइनस कर देना। फिर तीसरे स्टेप में अपॉन में आना, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखना है। कितने अंकों पे बार है? तो 1 9 लिखना है। सर 2 अंकों पे बार होता, 2 9 लिख लेता, ठीक है। तो जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखना है। और दशमलव के इस साइड में, ये लेफ्ट और ये राइट, ये दशमलव का ये लेफ्ट है और ये राइट, दशमलव के राइट साइड में जितने अंकों पर बार नहीं है ना उतने 0 लिखना है। कितने अंकों पे बार नहीं है? तो 1 0 लिख देना। बताओ इस 73 में से 7 घटाओ, 66। और बट्टा में मैं वापस बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। मैं ये कह रहा हूं, कोई भी नंबर लिखा, देखो 0.287 और 87 पे क्या है? बार। बोलो सबसे पहले सर इसको और इसको हटाओ, माइनस। किसको माइनस करो? फिर अपॉन में और 0, बस इसको सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाए, ठीक है। तो पिछली बार ऐसा ही कोई एक एग्जाम्पल था, कहा कि इसका सरलतम रूप बताइएगा। अभी लिखवा दूंगा वो भी एग्जाम्पल, ठीक है। तो बताओ ये समझ आया? ठीक है, लिखें। अच्छा, ये जो बातें मैंने 3 बोली हैं उसको लिखवाना है कि याद रह जाएगा? बायोलॉजी वाले लिखवाना है? लिख दो तुम, लिखो। फिर मैं बोल रहा हूं लिख दोगे या बोर्ड पे लिखूं? तो लिखो, फिर ऐसे लिखो, स्टेप 1। स्टेप 1 में लिखो सबसे पहले, स्टेप 1 में लिख दो सबसे पहले, बोल रहा हूं साथ साथ लिख दो आप। सबसे पहले दशमलव
एवं बार को हटाकर सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना। संख्या को एज इट इज लिख देना। ऐसे एज इट इज लिख देना या जैसी है वैसी लिख देना। ये ठीक है? हाँ, तो ऐसे हूबहू लिख देना, जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है वैसे लिख देना। लिख दिया? सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना। स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2 में लिखना, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है, स्टेप 2 लिखो, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देना। जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देना। स्टेप 3 आ जाओ। स्टेप 3, फिर अपॉन में, फिर अपॉन, ये देखो अपॉन में लिख दो, बट्टे में लिख दो, हर में लिख दो, कुछ भी लिख दो। फिर अपॉन में, फिर अपॉन में जितने अंकों पर बार है, फिर अपॉन में जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लिखना, उतने ही 9 लिखना। फिर अपॉन में जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लिखना तथा दशमलव के राइट साइड में, तथा दशमलव के राइट साइड दाईं तरफ, तथा दशमलव के राइट साइड में जितने अंकों पर बार नहीं है तथा दशमलव के दाईं तरफ राइट साइड में जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही 0 लिखना है, उतने ही 0 लिखना है। ठीक है? लिखो एग्जाम्पल करके बताओ, 1-2 एग्जाम्पल। चलिए पहला एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग क्वेश्चंस। पॉइंट, ठीक है, 0.873 पे बार है। लिख दिया? सब कर देंगे। अभी बताओ इसका आंसर। 873 माइनस बोलो 9 कितनी बार और 0। चलो इसको देख लेते हैं। 73 में से 8 घटाएंगे तो 800।
बट्टा 990। वो डिपेंड ऑप्शंस पे करा गया कि आगे सॉल्व करना, अभी एक बार इतना ही कर लें, ठीक है। ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि भाई इसको सरल करना है कि नहीं करना है ना। कर दोगे ना? चलो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। चलो लिख दिया आपने? 2701 माइनस बट्टा में 990 और 0। सही है? बताओ 26 7 4। ठीक है, कर लोगे ना ये तो? एक एग्जाम्पल और लिख दो लो। हो गया सॉल्व? सभी का आ गया? चलिए देखो इधर, बताइए। सबसे पहले इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा 1279, ठीक है, या फिर 279। क्या लिखेंगे, पहला या दूसरा? किस किसने पहला लिखा है? सबसे पहले स्टेप में पहला। अरे जिन्होंने लिखा हाथ खड़े करें। अच्छा, किस किसने ये लिख दिया 279? ये क्यों लिखा? मैंने क्या ना, सबसे पहले दशमलव बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिखना है, तो यही लिखूंगा ना, माइनस। ठीक है, माइनस। अब बताओ किसको माइनस करेंगे? ठीक है, -2 या 1279 -12। -2 किस किसने किया है? -2 किस किसने किया है? ठीक है, और -12 किसने किया था? तो -12 वाले सही है, -2 वाले गलत है। फिर अपॉन में 9 कितने लिखे? 2। और 0 2 किस किसने लिखा? 2 0 किसने लिखे? 1 0 लिखना था। ठीक है, बताओ इसमें किसी को दिक्कत? 12 कैसे है? आपने कितना लिखा? 2 लिखा आपने। क्यों लिखा? क्योंकि आपने कहा कि दशमलव के राइट साइड में। ऐसा कहाँ लिखा? पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो आप। चलो बताओ पहली लाइन क्या लिखा है? स्टेप 1। इधर देखिए, पहली लाइन पढ़ो जिन्होंने। मैंने क्या लिखा है इधर देखो, सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले दशमलव और बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिखना। आप सब ने 1279 लिखा, ठीक है ना। फिर दूसरा स्टेप पढ़ो, फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको माइनस करना है। इस पे और इस पे बार कहाँ है, इसको माइनस करो। मैंने ऐसे थोड़ी लिखा, दशमलव के दाईं तरफ जिन अंकों पर बार नहीं है उनको माइनस करना है। ऐसे लिखता तो बिल्कुल आप 2 माइनस करते।
ठीक है, फिर अपॉन में आ जाते हैं, तो अपॉन में मुझे बताओ, अपॉन में क्या लिखेंगे? जितने अंकों पर बार है उतने 9 2, और जितने अंकों पे बार नहीं है उतने जीरो लिखना है, एक ही जीरो लिखना है ना। दो कैसे जीरो लिख रहे हैं? अरे अब तो सही है, सॉल्व कर दो। 79 में से 12 गई 60। लिखो एक क्वेश्चन वापस, अलग से करके कर सकते हैं, तो यही आ रहा है आंसर, तो क्या अलग आ रहा है? तो सही है। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते थे बिल्कुल, ठीक है, तब आपको ऐसे कर सकते हो, ऐसे 1 + 0.279, तो सही है, गलत नहीं है, ये आंसर अपना फाइनल ही आना चाहिए। ठीक है, तो वही वापस 1 प्लस, अब की बार सिर्फ 279 लिखना पड़ेगा, और माइनस सिर्फ 2, और फिर 990, फिर वापस 1 प्लस 279 में से 2 घटाऊंगा 277 बट्टा में 990, फिर आप वापस इसको जोड़ के ये करोगे, अब 990 में ये जोड़ोगे तो वापस 1267 बट्टा 99। तो अपन अलग वापस यहाँ से जोड़ना घटाना है, इसलिए मैंने यहीं पर कर दिया। ठीक है, ये भी सही है, मतलब फाइनल आंसर अपना सेम आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 1279 माइनस 12 और सीधा ही लिख दिया। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखो, $25.013, ओनली 3 पे बार। सभी ने कर दिया? बताओ, सबसे पहले 25013, ठीक है, माइनस 2501 बट्टा में कितने 9 और 0, बस सॉल्व कर देना आप लोग। 3 में से 1 गया 2, 1 में से 0 गया 1, और 10 में से 5 गई 5, और 4 में से 2 गई 2 2 बट्टा में 900, यही आ रहा है। लिखो एक एग्जाम्पल और, आपके जो पेपर में आया था, .1254, ठीक है, का भिन्न रूप होगा। बस सीधा सा यही था, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस के हिसाब से आंसर बताना है ना। 69/555, ठीक है, 69/550। नेक्स्ट 1242 अपॉन में 1653। नेक्स्ट 1254 अपॉन में 12545। ये तो ऐसे ही एग्जाम्पल देती है।
ये 4 ऑप्शंस थे, ये लास्ट ईयर पेपर में था। पच्चीस की जगह 925 आता तो उससे क्या फर्क पड़ता भाई, नियम एक ही है। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन है नियम ये 3 ही है। सभी करें, ये ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर बता देना। बोले नहीं भाई, करें। हो गया सॉल्व? किस किसने किया है? अरे भाई सबके आंसर हाँ उधर से लास्ट ईयर वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चंस। चलिए देखो इधर, अब हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा ना। ठीक है, आप सबने ये किए ही है। 1 2 5 4 -1 2 9 9 0 0 सही है। 1242 बट्टा 9,900। मुझे बताओ ये चौथा ऑप्शन ये कोई आसपास ही है क्या? ऐसा ऑप्शन दिया उसने। ये देखो 1242 1242 नीचे कितना है? 9,900। यहाँ कितना है? 2 ऑप्शंस तो भाई ऐसे मतलब बहुत दूर दराज दिए थे। ठीक है, ये तो गड़े, इनको थोड़ा देख लेते हैं अब। ठीक है सर, बट्टा में 555 है, एक तरफ 550 है, ऊपर 69, इसका मतलब नंबर कटेगा। ठीक है, कटेगा। सबसे पहले बताओ दोनों में 2 का जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। चलो 2 का जाएगा, एक बार पता रखता हूं मैं। फिर मुझे बताओ 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? 9 9 3 का जाता ही है। ऊपर वाले में देखो 1 और 2, 3 का नियम क्या होता है? संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। ठीक है, वो नियम मैंने अभी अपन लिखेंगे आगे। ठीक है, तो अभी इसको जोड़ते हैं। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 सर 9 आए तो 9 का ही जाएगा ना फिर तो। इसका मतलब इन दोनों में 9 का भाग जा रहा है, सीधा 9 का ही दे देते हैं अपन। चलो 9 का भाग दे दे। कैसे भाई? 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 अंकों का योग हो रहा है तो 9 का जाएगा। इसमें भी 9 का, इसमें भी, तो मैं सीधा 9 का ही देता हूँ। बोलो 9 का पहाड़ा 12 में 1 बार, पीछे कितने बचे? 3 के पीछे 4 लगाओ, 34 में 27। ठीक है, पीछे कितने बचे? 7 के पीछे 2, 72, 72 में 9 का पहाड़ा 8 बार। इसमें बताओ 9 का पहाड़ा 1 1 0 0। आप मुझे बताओ अब इसमें 2 का दे दें? ये लो 2 का, इसका आधा 6 और 9, और इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन था? किन किन का आया था ये? हाँ क्या कह रहे हैं? किस पे 12 है? इसको चेंज करूं, क्वेश्चन लिखूं?
0.0213, ठीक है। 3 पे बाहर लगाऊं, लगा दिया। अब 4 लिखूं, कहां देखा ऐसा? इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि भाई पहले भाग गया नहीं, तो पहले वो 2 बार भाग गया, फिर उसके पीछे 0 लिखा, फिर वो 1 बार गया, फिर उसके पीछे 0 लिखा, फिर 3 बार, फिर 0 लिखा, 3 बार 3 बार 3 बार, फिर 1 बार वापस, 4 बार गया। मतलब 3 बार जाता रहा। सुबह देखी कि अब 7 बजे कोचिंग जाना है, तो 4 बार चला गया भाग। पड़ोसी ने कहा था, पड़ोसी के तो भरोसे रहना ही नहीं है। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी है, ये कह रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक, इन्होंने खुद ने बनाया है। हाँ, बैठे बैठे उन्होंने कहा कुछ खुद ही बनाते हैं, वो है ना, ये रील देखते हैं ना, टेक्नोलॉजी आए, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ठीक है। अब देखो कुछ एक एग्जाम्पल पॉइंट के लेफ्ट साइड में बाहर हो तो बताएंगे, वो तो बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी हाँ, ऐसे जरूर होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, आएंगे उस पर भी अपन बाद में। एक बार ये संगणक के पेपर में आया था, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आए हुए लिखवाता हूँ, अलग अलग, जैसे फर्स्ट ग्रेड में अलग अलग पेपर में कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं विद ऑप्शंस, ताकि आप ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं मेरे पास पेपर होंगे पहले, ठीक है। ऐसे में 5-6 प्रश्न करवाता हूँ। सेकेंड ग्रेड मैथ में भी आया हुआ है, इसमें और आया हुआ है इसके सीईटी के एग्ज़ाम में, तो अपने पेपर में भी आ सकता है। ये वाले प्रश्न बहुत बार पेपर में आते हैं। एक सेकेंड, तो खुद ही नए प्रश्न बना देते हैं ये। करो सॉल्व, हो गया सॉल्व।
चलिए देखो इधर, अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको ऐसे 5-6 प्रश्न करवाऊंगा जो अलग अलग एग्जाम, जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड में, कोई सेकंड ग्रेड में, ठीक है, थर्ड ग्रेड में, सीईटी में, ठीक है, अलग अलग पेपर में आए हुए संगणक वगैरह आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्या पता कोई वापस ये जो अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, पूछने लायक, फिर से रिपीट हो सकता है, अगली बार जो पेपर हो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, अभी जो सेकेंड ग्रेड का पेपर होगा मैथ वालों का, उसमें भी ये प्रश्न आने लायक हैं। ठीक है, जिनका साइंस मैथ वाले हैं और इस बार जो सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं सितंबर में, यदि कोई, तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पूरा कोर्स में है। ठीक है, पहला चैप्टर संख्याएं एज इट इज है, उसके बाद घातांक के नियम एज इट इज है, पूरा टॉपिक है। तो उससे जो अपन पढ़ रहे हैं उससे लगभग आपके 1 या 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये जो अभी क्वेश्चंस है 2.47, 3.53 और 0.05, इसको सॉल्व करने का बेसिक जो तरीका है वो भी बता देता हूँ, आप जोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तरीका तो यही है कि भाई आप इसको पहले बदलो। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक साथ में दे दिए। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बताओ इसको सरल करते हैं ना, कैसे करेंगे बोलो। सबसे पहले 247 में से 2 गई, ये लो 245, कितने 9, प्लस 353 में से 3 गए, बट्टा में, प्लस 0.5 में से 0 ही जाएगा तो 5/99। बताओ इस पहली लाइन में किसी कोई दिक्कत है क्या? अरे ये सबने लिखा ना, अब मुझे जोड़ना है इसको। ठीक है, इसको जोड़ना है, तो ये 5 इसके दो पहले, इसको ही दे दो 250, 250 और 350, तो इसका जोड़ कितना आया 600/99। मुझे बताओ इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तक हमने जो स्टेप लिखा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बार बार माइनस वगैरह, छोटी संख्या तो मैं सीधा ही लिख दूंगा, बड़ी होगी तो माइनस करके लिख दूंगा। ठीक है, 247 में से 2, 245, 353 में से 3, ये लिख दिया। अब 600/99। अब ये मुझे पता चल गया कि बट्टा में 99 है ना, तो आंसर में 2 अंकों पे बार होगा, कंफर्म है। बट्टा में 99 है तो आंसर में 2 अंकों पे बार होना जरूरी है। बताओ पहले ऑप्शन में, इसमें है ना, और इसमें से ऑप्शन होगा। 2 ऑप्शंस तो अपने कट ही गए, देखने से ही पता चल गए। अब या तो आंसर सेकंड है या फिर फोर्थ है। तो सर अब क्या करूंगा? क्या मैं इसमें भाग दूं? देने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शंस को देखना है सिर्फ। जिस तरह से इसको सॉल्व करके ये लिखा ना, वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करना है दिमाग में। कैसे? पहले इसको सरल करते हैं, इसको वापस भिन्न में बदलना है। कैसे बदलते हैं? दशमलव और बार को हटाते हैं, क्या आया 505, और 505 में से 5 घटाओ 500 आएगा। मुझे 500 चाहिए या 600? ये भी ऑप्शंस गया, इसका आंसर यही होगा। किन किन का आया था ये? आपने जोड़ा होगा, जोड़ के भी कर सकते हैं। ऐसे इधर देखो, पहले तो बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? भाई सबसे पहले इन तीनों को सरल करके ये लिख दिया। बट्टा में 2 9 दिखे, इसलिए मैंने ऑप्शंस लिखे। बट्टा में 2 9 है, 2 अंकों पे बाहर आएगा, या तो ये ऑप्शंस या ये बाकी ऑप्शन। सर ये कैसे घटा? मैंने इसको सरल किया। कैसे? 505 में से 5 गए 500, और बट्टा में 99, मुझे 600/99 चाहिए था इसलिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो, ये वाला जो तरीका बता रहा हूँ वो 100% कभी फेल भी हो सकता, मतलब को ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, उस फॉर्मेट में जाना भी तो है। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड तो आना ही चाहिए। दूसरा आप ये जोड़ना है तो जोड़ दो। कैसे? 2.47, 47 पे बार का मतलब 4 7 ऐसे चलता जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 3 बार लिख दो या 4 बार लिख दो ऐसे। इसी प्रकार से 3 पॉइंट क्या लिखा 53 53 और 53, और फिर 0.05 05 और 05। अब इसको जोड़ते हैं, चलो जोड़ते हैं, बोलो 7 और 3 10 और 5 15, हासिल का 1, 4 और 5 9 और 1 10, हासिल का 1, 1 और 7 8 और 3 11 और 5 16 का, हासिल का 1,
ठीक है, ये कितने हो गए वापस 10, फिर वापस 6, फिर वापस और फिर वापस 6। तो देखो सर ये पॉइंट 0 6, ये 0 6, आगे भी ऐसे बढ़ता जाता, अपने एक ही लिखा तो 0 6, तो आंसर 6.06, ये इसका आंसर था। अरे समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट लिखो। एक और लिखें। अरे एक ही कमेंट कितनी बार करते हो? मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट। कौन सा? किस किसने किया है? बताओ। 336 में से 3 गए, 333 बट्टा 99। 205 में से 2 गए, 203 बट्टा 99। 133 में से 1 गया, 132 बट्टा 99। इसमें से पहले ये घटा देना 130 में ये जोड़ूंगा 262 बट्टा 99। 2 9 है तो ये तो ऑप्शंस गया, ये तो ऑप्शंस गया, इन दोनों में से चौथा ऑप्शन किन किन का आया? फोर्थ ऑप्शन आंसर, फोर्थ वालों गलत हैं, आंसर तीसरा है। ठीक है, चौथा वालों ने क्या किया? अच्छा 262 दिखा, डायरेक्ट 262। अरे ये तो सरल करने के बाद आएगा, कैसे इसको सरल करूंगा बताना? जिनका चौथा ऑप्शन है बैग बंद कर दिया आके, सही है अपना, तो घर जाते हैं। 262 में से 2 जाएंगे, कितने रहेंगे? 260 रहेंगे ना, तो यहाँ लिखना था 260 और बट्टा में 99, तो 260 चाहिए था या मुझे 262, तो इस वजह से गलत है। इसको सॉल्व करोगे 266 माइनस 2 262 होता है। क्या सर अब घर जाना है तो बाद में देखेंगे। अरे कल 2 घंटे पढ़ाई की, किस किसने की? मोबाइल बंद करके। हाँ तो आज फिर करना, 1 हफ्ते तक पढ़ के देखो आप। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। 9 बजे तक जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका हितैषी है उससे बात कर लिया करो पहले।